गुड मॉर्निंग। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है मैथ चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे मैथ चैप्टर 1 जो है यह 2026 का 10th के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से रियल नंबर से मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 5 से 6 नंबर मिनिमम 10 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 3 से 4 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में पहले समझेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन जानने से उससे पहले हम लोग समझेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों को संख्या कहते हैं। अंकों को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकों को संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं 1, 2, 3, 112, कुछ भी ले सकते हैं। ये सब अंक को क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। ... etc। ठीक है। अब उसके बाद आता है संख्या के बाद इसमें बहुत प्रकार की संख्या होती है, जिसमें पहला प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं 1, 2, 3, 4 ... etc। यानी गिनती हमारा कहाँ शुरू होता है? 1 से। अब इसी गिनती की संख्या के बाद, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या के आगे 0 लगा देने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या के आगे 0 लगा देने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या के आगे 0 लगा देने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ नहीं, 1, 2, 3, 4 है, इसके पहले 0 लगा देंगे ... etc। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या क्या जगह धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 15 के आगे प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। -2, -3, 115 ... etc। अब पूर्णांक संख्या के बाद देखेंगे परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q बराबर ≠ 0 एवं
रूट के अंदर दी गई संख्या किसी का वर्ग होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 5, 4, 0, 5/3 या √4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ये 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या ETC। अब बोलेगा, क्वेश्चन देता है एग्जाम में कभी कभी, 0 कौन सी संख्या है? तो 0 एक पूर्णांक भी है और परिमेय भी है, ठीक है। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत आवृत्ति, शांत होता है। यानी कि भाग देने से पूरा जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो वह पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह क्या है? तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। तो उस परिमेय संख्या के उल्टा, यानी क्या बोलेंगे इसमें? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा Q बराबर 0 हो एवं रूट के अंदर दी गई संख्या किसी का वर्ग ना हो, किसी का वर्ग नहीं हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं 5/0, 6/0, √3, √2, ... ETC, ठीक है। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अगला वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा? तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं 115, √4, √3, 5.11, ... ETC। इसका एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं 1.333... ... यानी इसका मतलब हुआ जब यहाँ ... लगा हो तो वह अपरिमेय संख्या हो गया। या तो 1.3 पे ये रेकरिंग लगा हो, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं, हिंदी में इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो अशांत आवृत्ति का है, इसलिए इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में जैसे 1.25, अब इसमें ना ... लगा हुआ है ना रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब इससे ऑब्जेक्टिव MCQ देता है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे? ये परिमेय संख्या का देगा, लिख देगा 5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। या बोल देगा इसमें से परिमेय संख्या चुने। अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से परिमेय संख्या चुनना है, तो उसका डिफिनेशन याद रखेंगे उसके लिए कि क्या करेंगे परिमेय संख्या में, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q बराबर 0 नहीं हो
और रूट के अंदर हो तो वह किसी का वर्ग हो या उसका दशमलव प्रसार शांत हो तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q बराबर 0 हो और वह रूट के अंदर दी गई संख्या किसी का वर्ग नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। या तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो, अशांत मतलब वह पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे दे देगा √5 वास्तविक संख्या है, हाँ है, क्योंकि क्या आता है, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि लिखने में आसानी होगी। ठीक, आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट के साथ। थैंक यू।